चलिए अब इसमें हम बात करते हैं बेवरेज क्रॉप की। जिसमें हम टी और कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम टी के बारे में बात करते हैं। क्या टेम्परेचर इनको चाहिए होता है, कितना रेनफॉल और कौन कौन से स्टेट्स हैं, और कितनी फॉरेन करेंसी हमको इससे मिलती है, इसके एक्सपोर्ट से, और लेबर इंटेंसिव है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट जो फीचर है ये है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी इसके पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ से पत्तियां जो है उनको तोड़ा जाता है, और उसी के नेक्स्ट प्रोसेसिंग के बाद जो हमको टी मिलती है वो फिर मार्केट में भेजी जाती है और हम कंज्यूमर तक पहुंचती है। अच्छा, ये सारा जो वर्किंग होती है नेक्स्ट स्टेज की, उसकी प्रोसेसिंग की, लीव्स की प्रोसेसिंग की, वो सब प्लांटेशन जहाँ पर होता है उसके आसपास ही करना होता है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंट प्लेसेस पे ले जाने में वो पत्तियाँ जो होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं, या अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो उन पर गलत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी और जो टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है वो एक ही जगह पे करनी होती है, लेबर इंटेंसिव ये है, और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। सेकेंड इसमें हम देखें तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसको किया था। चाइना से इसको लेके आए थे, लेकिन आज की डेट में इंडिया को काफ़ी करेंसी इससे मिल रही है, काफ़ी बिजनेस से हो रहा है, और इंडिया की वर्ल्ड मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है टी के प्रोडक्शन में। कई तरीके की क्लाइमेट में इसको हम लगा सकते हैं। वैसे तो हम देखें तो कर्नाटक वगैरह स्टेट से भी होता है, बल्कि और देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो आसाम वगैरह है, अब आसाम की चाय के बारे में आप जानते ही होंगे, हमेशा जब भी चाय का नाम आता है तो आसाम का ज़रूर नाम आता है। अब इसमें कैसी मिट्टी चाहिए? डीप एंड वेल ड्रेन्ड, यानी नीचे तक पानी उसका पहुँचे, पौधे को पनपने के लिए जो जितना पानी की ज़रूरत है वो उसकी रूट तक पहुँचे। वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब ह्यूमस क्या है? ये जो पत्तियां जो सड़ गल जाती हैं, प्लांट के ही जो पार्ट होते हैं उसे जो नेचुरल एक तरीके से जो फर्टिलाइज़र बनती है पत्तियों वगैरह के सड़ने से या पेड़ों के डिफरेंट पार्ट्स के सड़ने से, तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ये जो ह्यूमस का कंटेंट होना उसमें ज़रूरी है, और काफ़ी अच्छी जिससे कि ग्रोथ होगी पौधे की। अच्छा, फ्रॉस्ट फ्री वेदर भी चाहिए होता है इसके बढ़ने के लिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब ठंडक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोल्ड वेदर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है। फ्रीक्वेंट शावर्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। लेबर इंटेंसिव है, इसके बारे में पहले ही हमने बात कर ली थी। लेबर इंटेंसिव ये क्रॉप है। स्किल्ड इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पत्तियों को तोड़ना है, नई नई पत्तियों को, जो टेंडर लीव्स हैं, जो नई नई पत्तियां, उनको रोज़ तोड़ना है और उसके बाद उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। तो इसलिए ये लेबर इंटेंसिव है, और इसमें ट्रेंड और जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद अब देखें तो प्रोसेसिंग की, जैसे हमने बात की थी, प्रोसेस्ड within the जो प्रेमिसेस हैं, जो एरिया है, उसी में टी गार्डन या जो जगह है वहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए।
टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। इसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे इसलिए तुरंत इसकी प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए, काफ़ी देर हम रख नहीं सकते। अब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें आता है आपका आसाम, अभी हमने उसका नाम लिया था, आसाम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के कुछ जगह हैं, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु और केरला में भी टी का प्रोडक्शन होता है। हिमाचल प्रदेश में भी होता है, उत्तराखंड भी है, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी टी का प्रोडक्शन होता है। 2016 का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर चाइना। इंडिया इज second largest producer of tea after चाइना। तो डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे नाम आ रहे थे, जो मेजर स्टेट्स हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हमने नाम लिया, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड भी आते हैं और उसके अलावा जो पहले जो मेजर स्टेट्स हैं वो वेस्ट बंगाल हैं, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, आसाम, तमिलनाडु और केरला का नाम आ रहा था। तो ये है पूरा टी के बारे में। ये बेवरेज क्रॉप है जिसको कि हम पीते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इसके पेड़ लगाए जाते हैं, लेबर इंटेंसिव है, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस इसको किया था और उसके बाद इसमें हम काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इंडियन जो फार्मर्स हैं, इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन करेंसी भी अर्न करते हैं। किस तरह की इसके लिए सॉइल चाहिए, डीप एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ह्यूमस अच्छा होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, बहुत कोल्ड वेदर यानी नहीं चाहिए होता है, फ्रीक्वेंट शावर्स, पानी लगातार थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बरसता रहे, तो इस तरह से फ्रीक्वेंट शावर्स की ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव है, प्रोसेस्ड। अब ये जो लीव्स हैं, टेंडर लीव्स, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो टी गार्डन या उस प्रेमिसेस के अंदर आसपास ही हो जानी चाहिए, जिससे कि फ्रेशनेस जो लीव्स की है वो मेंटेन रहे। फिर हमने स्टेट की बात की, तो ये हमने टी के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में।